हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो ना हम नवंबर 25 का जो रिजल्ट आया ना बच्चों का सीएफए लेवल 1 का उसके ऊपर बना रहे हैं। ठीक है। तो जो फेब में एग्जाम देने को देख रहे हैं ना, प्लीज ये वीडियो स्विच ऑफ करके अपने पढ़ाई पे फोकस करो। ये आपके लिए नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। दूसरा चीज, मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो लाने में मुझे लेट ना हुआ हो। ऑल्दो 2-3 दिन हो गए रिजल्ट को आए हुए और मुझे जल्दी बनाना था ये वीडियो, लेकिन मेरे को थोड़ा सा क्या है ना, फेब वाले बच्चों का ज्यादा क्वेरीज और वीडियोस और वो कर रहा था मैं, इसीलिए मैं टाइम नहीं मिला, तो उसके लिए सॉरी गाइस। ठीक है। तो सर ठीक है, चालू करते हैं गाइडेंस को। अपना नवंबर 2025 में जो एग्जाम हुआ सीएफए लेवल 1 का, उसका रिजल्ट अभी 2-3 दिन पहले आया। ठीक है। उसमें से दो ही प्रकार के बच्चे होंगे, या बच्चों ने क्लियर किया या बच्चों ने नहीं क्लियर किया। ठीक है। ये डिस्कशन मेजरली फोकस है जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए हैं। ठीक है। जिन्होंने क्लियर किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके साथ लेवल 2 में मुलाकात होगा। ठीक। खत्म। जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए ना, ये स्पेसिफिक गाइडेंस उनके लिए है, प्लीज। और ये वीडियो को थोड़ा पेशेंटली सुनना। ये वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, ये आधा 20 घंटे का, जो 20 मिनट आधा घंटे का वीडियो होगा ना, ये आपके आने वाले 6 महीने को बचा सकता है। तो प्लीज कंसिडर इट टू बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ सेविंग और 6 मंथ्स। ठीक है सर। सर, पहला चीज, आपका रिजल्ट आया और यू आर नॉट फॉर्चुनेट एनफ, आपका एग्जाम नहीं हुआ। ठीक है सर, क्या करना है? पहला चीज तो भैया, 1 हफ्ते का पूरा डिटॉक्स ब्रेक लो। सर, डिटॉक्स ब्रेक मतलब पहला बात, अपने आप को डिस्ट्रेस करो, क्योंकि जब आप फेल होते हो या अपने मन का कुछ नहीं होता है, तो बहुत नेगेटिविटी आता है, बहुत गिल्ट आता है, बहुत कॉन्शियसनेस अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। तो पहला बात, अपने को 1 हफ्ता पूरा डिटॉक्स होना है, डिस्ट्रेस होना है। ठीक है। सर, ड्यूरिंग दिस पीरियड ना कोई भी डिसीजन मत लेना, कोई डिसीजन मत लेना। एज इन, सर बहुत सारे बच्चे सीएफए लेवल 1 क्लियर नहीं होने के बाद उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। तो लीविंग का भी डिसीजन मत लेना। दूसरे एक अलग प्रकार के बच्चे होते हैं जो ये टाइम पे ना बोलते हैं, यार मैं फटाफट दूसरा लेवल के लिए रजिस्टर कर देता हूँ। तो सर, रजिस्टरिंग का भी डिसीजन मत लेना, प्लीज। दोनों ही डिसीजन मत लेना। अपन लेंगे, लेकिन 1 हफ्ते बाद लेंगे। 1 हफ्ते में अपना कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना अपना बिगड़ेगा ना दुनिया खत्म होने वाली है। ठीक है। अपने को ना छोड़ने का डिसीजन लेना है, ना अपने को एग्जाम देने का डिसीजन लेना है, या तो फिर स्टडी स्ट्रैटेजी। हमको स्टडी स्ट्रैटेजी का भी कोई डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है। सर, ये क्यों बोल रहे हो, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो 1 हफ्ते का पीरियड होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम जब बच्चे नहीं क्लियर कर पाते, और ये मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं फेल नहीं हुआ हूँ बस। ठीक है। तो मेरे को वो एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड नहीं है कि सर फेल होके कैसा लगता है। ठीक है। लेकिन मेरे जो बेस्ट ऑफ बेस्टेस्ट फ्रेंड्स है, और आपको पता है मैं बहुत यंग हूँ, तो मैं जो एक्सपीरियंस लेके आता हूँ वो एकदम फर्स्ट हैंड लेके आता हूँ। ठीक है। बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स है ना, दे हैव फेल्ड इन अ लॉट ऑफ एग्जाम्स। ठीक है। मतलब हमारा कुछ 3-4 लोग का ग्रुप है, हमने एक साथ बहुत सारे, मैं ऑल द एग्जाम में नहीं फेल हुआ, बट मैं आई हैव फेस स्ट्रगल इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है। तो हम लोगों ने एक साथ बहुत बुरा टाइम देखा है, और हमने देखा है कि जब ये वाला जो टाइम होता है ना, इसमें आप लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल रहते हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सबसे ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं। और यूजुअली ये टाइम पे जो डिसीजन लिया जाता है, इट इज नॉट द मोस्ट रैशनल डिसीजन। ठीक है। अभी सर आपको क्या होगा, अभी आपको बहुत सारा एड्स दिखेगा, रिपीटर बैच ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फलाना कोचिंग ले लो, ढिमकाना कोचिंग ले लो, सब आपको बेचने का कोशिश करेगा। एंड एवरी वन विल प्रे ऑन योर वल्नरेबिलिटी। इसलिए सर, हम लोग को पहले 1 हफ्ता ये सब चीज से दूर होना है, वल्नरेबल नहीं रहना है। फिर जब अपने अपना सेंसेस में वापस आएंगे, उसके बाद अपने को वापस मैच खेलना है। ठीक है। एक लॉस सफर करने के बाद इमीडिएटली मैच खेलने नहीं जाना है। ठीक है। चलो सर, 1 हफ्ता हो गया, अब बताइए क्या करना है। सर, स्टेप 2 है ना, एनालाइज करो अपना रिजल्ट को। देखो, जब मैं रिजल्ट को एनालाइज करने का बात कर रहा हूँ ना, तो मैं वो जो 10 सब्जेक्ट में ग्राफ आता है ना, उसका एनालिसिस का बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनालाइजिंग
द नंबर्स, मैं नंबर का एनालिसिस का बात नहीं कर रहा सर, नंबर का एनालिसिस तो कोई भी कर देगा, ठीक है। मैं सेल्फ एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, अपने मन में झांको, क्योंकि खाली तुम ही हो जो वो कर सकते हो। किसी को रिजल्ट शेयर करके, किसी से कुछ इनपुट लेके कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। और जब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बहुत फर्स्ट हैंड तरीके से बात बोल रहा हूँ कि यार किसी को रिजल्ट दे के, चाहे वो अपने फील्ड में जितने भी एक्सपर्ट हो, जब तक तुम अपना अंतर मन को नहीं झांकोगे ना, कोई एनालिसिस, कोई चीज फ्रूटफुल नहीं होगा। सर इसमें ना, जब आप अंदर देखोगे तो मुझे जितना आइडिया है, देखो हो सकता है मैंने कुछ एरिया इसमें कवर नहीं किया हो, बट मुझे लगता है मैंने इसमें 85% ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज कवर कर लिए, ठीक है। तो मैं भी अपने लिए एक एरिया ऑफ एरर छोड़ रहा हूँ। सर आपको तीन ही पॉसिबल आंसर्स मिलेंगे। पहला है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, आई डिड नथिंग रॉन्ग। पहला आपके मन से आएगा यार मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं फेल हुआ लेकिन मेरी गलती से नहीं हुआ, ठीक है। और हम लोग का इंडियन सोसाइटी का प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग ये वाला चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं ना कि भैया अगर फेल हुआ है तो गलती था। नहीं, मैं ये चीज नहीं मानता, इंटरनली भी मैं ये नहीं मानता। जरूरी नहीं अगर रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आया है तो इनपुट या एफर्ट में प्रॉब्लम था, मैं नहीं मानता वो चीज, ठीक है। तो हो सकता है मैंने कुछ गलत नहीं किया और मेरा रिजल्ट खराब आया। सर उसमें क्या है, पहला चीज तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये पॉसिबिलिटी होता है। हमेशा फेल्ड रिजल्ट या अनफेवरेबल रिजल्ट पे गलती निकालना जरूरी नहीं है, ठीक है। क्या रीजन हो सकता है सर, एग्जाम का दिन खराब था, एकदम हो सकता है। या सर नर्वसनेस या पैनिक आ गया, या मैं पैनिक्ड हो गया, मैं नर्वस हो गया, समझ रहे हो, दोनों चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर सर ऐसा है तो सर सेम स्ट्रैटेजी जो आपने प्रिपेयर किया था ना, वो फॉलो होगा सर। सर सेम स्ट्रैटेजी फॉलो होगा लेकिन माइंडसेट में बदली होगा। सर माइंडसेट बदलेगा। सर क्या माइंडसेट बदलेगा, सर ये जो नर्वसनेस और पैनिक है ना, ये ह्यूमन नेचर है सर। ऐसा नहीं है कि ये खाली एक टर्म स्पेसिफिक है, ये अगला टर्म भी सेम आएगा। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि यार मैं पैनिक ना हूं। और सर पैनिक तो इसमें ज्यादा नेचुरल है, क्योंकि सर आप एक बहुत हेफ्टी अमाउंट देके ये एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हो। ऐसा नहीं है 2-3 हजार वाला कोर्स नहीं है ये। अनलाइक अ सीए और अनलाइक एनी अदर इंडियन प्रोफेशनल डिग्री जहाँ पे आप 5-10 हजार रुपए दे के एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लेते हो, दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स। तो सर ज्यादा प्रेशर और पैनिक आने का चांसेस होता है, ठीक है। तो अपने को वो माइंडसेट पे वर्क करना है। सर माइंडसेट पे कैसे वर्क करेंगे, देखो कुछ नॉन क्वालिटेटिव चीज होता है सर, योगा, योगा एंड मेडिटेशन। और सर मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई ज्ञान वाली क्लासेस नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ फॉर द लास्ट 2-3 इयर्स मेरे भी बहुत हेक्टिक थे, ठीक है। लास्ट 2-3 इयर्स नहीं, टू बी वेरी प्रिसाइज लास्ट 2 इयर्स, ठीक है। मैंने भी बहुत डाउन 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 वाला सिनेरियो देखा है। और जब हम लोग ये टाइम पे होता है ना, द फर्स्ट थिंग वी इग्नोर इज आवर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, दोनों चीज टॉस में जाते हैं, ठीक है। हम ना एक्सरसाइज करते हैं, ना हम वॉकिंग करते हैं, ना हम अपना दिमाग को उतना टाइम देते हैं रेस्ट करने का, कुछ सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने का। तो ये चीज देना है, ठीक है। ज्यादा नहीं, 10 मिनट दिन में करो, कुछ नहीं, आग बंद करके ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है। सर ये हो गया आई डिड नथिंग रॉन्ग वाला चीज, ठीक है। मेरे को लगता है गुड शेयर ऑफ स्टूडेंट्स इसके अंदर फॉल करता है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट सिनेरियो क्या है सर, सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाया, ये भी होता है, ठीक है। बहुत जन सिलेबस नहीं खत्म कर पाता और एग्जाम देने जाता है। सर अगर सिलेबस नहीं खत्म हो पाया तो क्या सर मैंने ट्यूशन लिया था, एक बार बोलते हैं नहीं सर मैंने ट्यूशन नहीं लिया था, और ट्यूशन नहीं लिया और सिलेबस नहीं खत्म हो पाया, तो सर जो हो गया वो तो हो गया, ठीक है, उस पर बात नहीं करना। आगे क्या सर, अब एनालाइज करता हूँ, सेल्फ एनालाइज करता हूँ, क्या मैं जो इंडिया का सबसे पॉपुलर प्रेप प्रोवाइडर है, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप अपने कोई भी सीएफए फ्रेंड से पूछ लेना, सब वही प्रेप प्रोवाइडर से पढ़ते हैं। अगर सर मैं वो प्रेप प्रोवाइडर सॉल्व कर पा रहा हूँ और खत्म कर पा रहा हूँ, और सीएफए इंस्टीट्यूट का जो ऑनलाइन क्वेश्चन है शायद 1500-2000 क्वेश्चन के आसपास है, अगर सर मैं वो कर पा रहा हूँ और मैंने कुछ कारणों के कारण उस समय नहीं कर पाया, तो सर प्लीज गो फॉर इट,
यहाँ पे सर आपको कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन का रिक्वायर्ड नहीं है। प्लीज डोंट फॉल प्रे टू मार्केटिंग गिमिक्स। सर अगर ये आप कर पा रहे हो ना सर, ये बेस्ट सिनेरियो है, ठीक है सर। लेकिन आपने बोला यार नहीं सर, नहीं हो पा रहा है, मेरा दिमाग नहीं लग रहा है, मेरे को गाइडेंस चाहिए, तो सर उसके लिए ना एक रूल फॉलो करो। क्या रूल? सर आप जो खुद से पढ़ोगे, क्योंकि देखो कोई भी एग्जाम खुद से पढ़े बिना पास नहीं हुआ जा सकता, तो सर जो आप खुद से पढ़ोगे, सर जो आप रिवीजन करोगे, प्लस जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, जितना टाइम लगेगा, आपका ट्यूशन का टाइम शुड बी लेस देन 110% ऑफ इट। सर मतलब थोड़ा इजी भाषा में बताओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका जो सेल्फ स्टडी का टाइम है, प्लस आपका जो रिवीजन टाइम है, ठीक है, प्लस आपने जो क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम देना है, सर कौन सा क्वेश्चन? सिंपली सीएफए वाला इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन, ठीक है, उसका 110% टाइम से कम होना चाहिए आपका ट्यूशन का टाइम। इसका मतलब अगर सर मैं सेल्फ स्टडी, रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्विंग में 150 घंटा देने का प्लान कर रहा हूँ, तो आपका ट्यूशन शुड बी लेस देन 110%, विच इज 165 घंटा। आपका ट्यूशन 165 घंटा से कम का होना चाहिए सर। ये रूल पकड़ के चल लो। और सर ये वाला चीज तो जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं ना एग्जाम, उसके लिए भी यही रूल एप्लीकेबल है सर। लेकिन हमने तो सुना था सीएफए बहुत डेप्थ वाला कोर्स है, 250 घंटा, 300 घंटा, 400 घंटा, 450 घंटे का क्लासेस। मैं बता रहा हूँ वो सब खाली डिस्ट्रैक्शन है, वो सब आपका पैसा तो वेस्ट करेगा ही, आपका टाइम और वेस्ट करेगा। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? चलो मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, एक बार ना सीएफए इंस्टीट्यूट का सीएफए प्रोग्राम उठा के देख लेना, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है पता है? 300 घंटा फॉर ईच लेवल, 300 आवर्स फॉर ईच लेवल में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते कि उन्होंने 300 आवर्स फॉर ईच लेवल दिया, फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, ठीक है। सर अब ये जो 300 घंटा है, आप समझो, ये 300 घंटा में आपको खुद से भी पढ़ना है, सेल्फ स्टडी भी करना है, सर रिवीजन भी करना है, सर क्वेश्चन सॉल्विंग भी करना है, और सर ट्यूशन भी लेना है, ठीक है। तो आप समझ लो आपको कैसे। और सर मैं चलो 300 अगर मीन है, ठीक है, तो इट विल बी मेड अप ऑफ अ हायर वैल्यू एंड अ लोअर वैल्यू, हम लोग सीएफए में पढ़ते हैं सर। इसीलिए मैं आपको 350 से 400 घंटा का एक एस्टिमेट दे रहा हूँ कि अगर आपको लेवल 1 क्लियर करने के लिए मोटा मोटा 350 से 400 घंटा चाहिए। अब आप मेरे को बताइए सर, अगर आप इसमें 300 आवर्स का कोचिंग ही कर लोगे, तो सर आप सेल्फ स्टडी, क्वेश्चन सॉल्विंग, रिवीजन कहाँ स्क्वीज करोगे? तो सर प्लीज वो थॉट प्रोसेस से बाहर निकलो कि सर 300 350 घंटे का क्लासेस का रिक्वायरमेंट है, नहीं है। ना अपने को ज्यादा पढ़ना है लेवल 1 से, ना अपने को कम पढ़ना है लेवल 1 से, अपने को लेवल 1 के बराबर ही पढ़ना है। सर लेवल 1 के बराबर ही पढ़ना मतलब क्या होता है? सिंपल है, आप लोग जब रजिस्टर करते हो तो आप लोग को एक मटेरियल दिया जाता है ना, आप लोग सबको मटेरियल मिलता है, 10 बुक, 5 बुक, 6 बुक, जो भी मटेरियल मिलता है, आप लोग उसमें उठा के टॉपिक्स देखो कि क्या क्या टॉपिक है, उसके अंदर का कंटेंट क्या है। अगर आपको दिख रहा है यार ये तो ज्यादा पढ़ा रहा है, या ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है, ये अननेसेसरी पढ़ा रहा है, सर दैट इज नॉट फॉर यू। सर पूरा कंटेंट कवर करने में 350 घंटा, 400 घंटा नहीं लगता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये बाहर से देखने में अच्छा लगता है, ये बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं इतना पढ़ूंगा, इतना डेप्थ में जाऊंगा, सर वो इवेंचुअली बैकफायर करेगा, ठीक है। तो सर अपने को ये चीज फॉलो करना है। सर ये भी बता दो ना कि टोटल आवर्स कैसे डिसाइड होगा। सर ये तो आपने 350 400 घंटा बोल दिया, लेकिन 350 400 घंटा मे नॉट बी अ रियलिटी फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है। क्यों? कोई जॉब के साथ कर रहा है, कोई सेल्फ स्टडी में कर रहा है लेकिन वो बाद में स्टार्ट करेगा, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी को एक्चुअली नहीं पता कि वो इवन फीस दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, उसका 2 1 महीना में फीस का जुगाड़ होगा, बहुत सारा सिचुएशन है। तो आप सिंपल एक कंसिडर करो कि प्लीज कंसिडर द मैक्स दैट यू कैन स्टडी इज 100 to 120 आवर्स इन अ मंथ। मतलब आप अपने एक महीने में 100 से 120 घंटा ही पढ़ सकते हो। तो सिंपल है, अगर आप 4 महीने हो तो आप मोटा मोटा 400 आवर्स पढ़ सकते हो,
400 से 450 घंटा। अगर आपने 3 मंथ दिया है तो आपने मोटा मोटा 300 से 360 आवर्स आप पढ़ सकते हैं, और ये चीज डिमिनिशिंग रेट में जाता है, मतलब द मोर यू इंक्रीज द नंबर ऑफ मंथ्स, द आवर्स इन अ मंथ विल फॉल डाउन, इट विल नेवर इंक्रीज। तो सर आप बोलोगे सर मैं 9, अगर मैं 9 महीना दूं तो क्या मैं सर 900 घंटा पढ़ूंगा? ट्रस्ट मी 900 आवर्स नहीं पढ़ पाओगे, वो एकदम गिर के क्रैश करेगा। इट विल क्रैश टू 50 60 70 आवर्स इन अ मंथ, मतलब दिन का 2 घंटा भी नहीं होगा। ठीक है, दैट इज अ ह्यूमन नेचर आई एम टॉकिंग अबाउट। ये चीज मैंने बहुत देखा है। और सर आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट 1 महीने में मेरे को कितने बच्चों ने रीच आउट किया, बोला सर हम सोचे थे 6 महीना था, 600 घंटा 650 घंटा पढ़ेंगे, बट वी इवेंचुअली एंडेड अप स्टडिंग जस्ट 300 350 आवर्स। हमारा तो कोचिंग क्लास ही खत्म करने में बैंड बच गया। तो 6 महीने में 300 घंटा आप निकाल लो, 50 घंटा होता है महीने का। ठीक है, तो ये चीज आपको कोई नहीं बोलेगा। दीज आर ऑल अनपॉपुलर टेक्स, लेकिन ये रियलिटी है। मैं भी स्टूडेंट था, मेरे को भी पता है क्या रियलिटी है, आप भी स्टूडेंट, आपको अपना रियलिटी पता है। ठीक है सर, अगर मैंने ट्यूशन लिया था फिर भी मैं सिलेबस कवर नहीं कर पाया, तो ये चीज सोचने वाला बात है। क्या सोचने का बात है कि आपको पहले सोचना पड़ेगा भैया मैं क्यों नहीं कर पाया। क्या सर घर में कुछ प्रॉब्लम था, रिलेटिव का शादी था, हो सकता है ना, रजिस्टर करने के बाद दीदी भैया किसी का शादी हो गया, एंड शादी डिसाइड हो गया, एंड आई हैव टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। डेफिनेटली घर में काम होता है, 50 चीज होता है इन द इंडियन सोसाइटी। तो उसमें आपको पता है यार, मैं खाली ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम के कारण नहीं कर पाया, इट इज नॉट माई नॉर्म, तो मैं कर लूंगा, बढ़िया है। दूसरा चीज देखो, क्या आपका ट्यूशन क्लास बहुत लंबा था जिसके कारण आप सिलेबस नहीं खत्म कर पाए? तो ये दो क्वेश्चन के बेसिस में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया आपको अप्रोच अपना पढ़ने का चेंज करना है क्या। अब अप्रोच क्या हो सकता है? पहला अप्रोच हो सकता है ये वाला, यस वाला। दूसरा अप्रोच हो सकता है नो वाला। अगर नो वाला अप्रोच है तो इसमें प्लीज ट्यूशन रूल अप्लाई करो, ये वाला रूल अप्लाई करो, क्योंकि आप यहाँ पे ऑलरेडी एक बार फंस चुके हो। ठीक है सर, नेक्स्ट एरिया क्या है कि आपने सिलेबस कवर किया, पूरा खत्म किया, समझ में भी आया, लेकिन कुछ कुछ एरिया ना वीक रह गए और एग्जाम में वही एरियाज पे टेस्टिंग हो गई। हो सकता है कि सर सीएफए लेवल 1 में मोटा मोटा आपको मैं अगर बताऊं तो 150 से 200 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, 200 या 200 बोल लो। ठीक है सर, ये हो सकता है ना कि यार मैं 180 कंसेप्ट में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरा कुछ 40 50 कंसेप्ट वीक रह गया। ठीक है, और साला एग्जाम में उसी से टेस्टिंग हो गया, एकदम हो सकता है। ठीक है सर, अगर वो है तो क्या करना है? बेस्ट अप्रोच है सेल्फ स्टडी सर, खुद से पढ़ना सबसे अच्छा अप्रोच है। लेकिन सर पहले भी तो ट्राई किए थे, नहीं हो पाया। इस बार क्या लग करो ना, यूट्यूब वीडियोस खाली जो एरिया ऑफ वीकनेस है, मतलब जहां पे कमजोर हो, खाली वो एरिया, वो वीडियोस, वो एरिया पे यूट्यूब वीडियो लगाओ, देखो। हम्म, बहुत कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब में। मैं 100% गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि जो एरिया पे आप वीक हो, वो एरिया पे आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मेरे वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा बनाने का। वैसे मैंने मोटा मोटा 140 क्लासेस डाले हैं, जिसमें लायंस शेयर ऑफ कंसेप्ट आर ऑलरेडी कवर्ड, जो मुझे लगता है कि बच्चा लोग का वीक होता है, और मैं और भी डालूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बंद हो गया, और भी डालूंगा। ठीक है सर, अगर नहीं नहीं करना है, मुझे मुझे गाइडेंस चाहिए, तो फिर खाली वो क्लासेस लेने का सोचना जो आपको खाली वो सब्जेक्ट का क्लास दे जिसमें आप वीक हो, मतलब 10 क्लास एक साथ ना चेपे। सर आपका अगर ये है कि सर मैं क्वांट्स में वीक हूँ, तो सर मुझे खाली क्वांट्स का क्लास चाहिए, तो वो क्लासेस लेने के ट्राई करना जो आपको सब्जेक्ट वाइज या कंसेप्ट वाइज दे। वरना ये वाला चीज नहीं भी करोगे तो बेस्ट है ये वाला, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट अप्रोच। ट्रस्ट में, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि सर मैं खुद से नहीं कर सकता। अपना कीमत खुद सही लगाओ। ठीक है, तो सर ये ओवरऑल गाइडेंस था मेरे तरफ से। सर ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल मैं ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ताकि आप एक प्रिंट आउट निकाल के इसको चिपका के रखो और अपना दिमाग में हमेशा रख के रखो कि सर मैं किस बकेट में फॉल कर रहा हूँ और मेरे को क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं, बाय। और बेस्ट ऑफ लक आपका प्रिपरेशन के लिए, चाहे आप मई में दो, चाहे अगस्त में जो, तो नवंबर में दो, वो सर डिसीजन आपका पर्सनल रहेगा। पर्सनल इन द सेंस, देखो यार,
CFA इज नॉट जस्ट अबाउट एग्जाम्स एंड स्टडिंग एंड पढ़ाई, इट इज ऑल्सो अबाउट मनी। ठीक है, ठीक है। तो मैं वो चीज आपको नहीं बोल सकता कि सर आपको मई में देना चाहिए, क्योंकि यार मई में देने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए रेडीली अवेलेबल। अगस्त में नहीं बोल सकता, क्योंकि सर सब कुछ आपको देखना पड़ता है, राइट। तो वो डिसीजन आपको अपने हिसाब से लेना है। अगर आप मेरे को बोलोगे जितना टाइम बचा है, ठीक है, हर अटेम्प्ट पॉसिबल है, डिपेंडिंग अपॉन आपका रजिस्ट्रेशन बचा हुआ है कि नहीं, वो मैंने चेक नहीं किया। लेकिन अगर आप रजिस्टर कर सकते हो तो मई इज ऑल्सो पॉसिबल, अगस्त इज ऑल्सो पॉसिबल, नवंबर इज ऑल्सो पॉसिबल। कोई भी अटेम्प्ट लेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलो यही नोट में अपने मिलते हैं अगला वीडियो में, जहाँ पे अपने और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। ठीक है गाइस, बाय।